दोस्तों, कभी कभी इंसान किसी चीज को पाने के लिए ऐसा भी कर गुजरता है जिसे सुनकर हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि इंसान इस हद तक जा सकता है। जी हां दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं, इस कहानी का नाम है पहेली। दोस्तों, बता दूं कि यह कहानी एक काल्पनिक है, कृपया इसे सीरियस न लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाएं आज की कहानी शुरू करते हैं। शेखर, अब तू जबलपुर जा रहा है। तेरी ये कैसी नौकरी है, आज यहां तो कल वहां। हम पति पत्नी अपना घर छोड़ तेरे साथ रहने का सोचें भी तो कैसे। तुझे पता है जबलपुर में झरने हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। शायद हम भी प्लान बना लें तेरे पास आने का, लेकिन हम वहां भी तेरा सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे हर बार की तरह। चल, अपना ध्यान रखना बेटा। बाकी तू तो पुलिस वाला है, तुझसे तो तेरे सामान का ध्यान रखना कहना ही बेकार है। लंबी बातों को विराम दे शेखर की मम्मी ने अपना फोन रख दिया। शेखर अपना सामान पैक करते हुए सोचने लगा कि हूं तो मैं सीबीआई में, लेकिन मम्मी हमेशा पुलिस वाला कहती हैं। वो मुस्कुरा उठा और अपने मोबाइल पर जबलपुर के बारे में मिलने वाली जानकारियां पढ़ने लगा। उसे किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जबलपुर जाना था, तो केस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें तो उसने अपने ऑफिस से कलेक्ट कर ही ली थीं। बाकी तो मोबाइल से वो जबलपुर को जान रहा था। जबलपुर में अपना सामान क्वार्टर में रख वो सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गया, जिससे वहां का स्टाफ आश्चर्यचकित हो गया। अपनी डिटेल्स वो स्टाफ से बातें करने लगा। दिन में वहां के ही किसी स्थानीय बंदे के साथ वो जबलपुर घूमने निकल गया। रात को क्वार्टर पर पहुंचकर दरवाजा खोलते ही अपना सामान कोने में पड़ा देख वो सोचने लगा कि आज दिन भर घूमने फिरने के चक्कर में खाना पीना ढंग से हो नहीं पाया, इसलिए अब पहले खाना खाकर आता हूं, फिर सामान जमाऊंगा। फिर से ताला लगाकर वो सड़क पर आकर एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। शेखर सड़क पर चल रहा था कि उसे आवाज सुनाई दी। रुकिए। वो रुक गया और आगे पीछे देखने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। एक सुंदर सी लड़की पीछे आ रही थी। वो थोड़ा तेज चलकर उसके नजदीक आ गई और मुस्कुराकर बोली, आप नए आए हैं जबलपुर में? जी, इस बड़े शहर में रोज कितने ही नए लोग आते होंगे। कहते हुए शेखर उसे देखने लगा। जबलपुर है ही बहुत सुंदर, इसलिए मैं भी अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी इसे देखने। यहां का वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। तो तुम यहां की नहीं हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम पुलिस वाले, तुम्हारी खोजबीन कभी खत्म ही नहीं होती। लड़की मुस्कुराई। तुम मुझे जानती हो? शेखर उसके चेहरे को पढ़ने लगा और खुद के लिए पुलिस वाला सुन उसे अपनी मम्मी याद आ गई। वो मुस्कुरा दिया। थोड़ी बहुत बातें करके वो बोली, अब मैं चलती हूं, कल फिर मिलेंगे, कल भी आना। वो पीछे मुड़कर जाने लगी। तुम कहां से आई हो? वापस अपने घर गई नहीं और कल फिर वापस आओगी? शेखर बोलता ही रहा, पर वो सुनने के लिए रुकी नहीं। शेखर सोचने लगा कि वो उसे कैसे जानती है और चलते हुए आगे आए रेस्टोरेंट में जाकर खाने बैठ गया। अगले दिन वह फिर सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचा। दिन भर ऑफिस में बैठा अपने केस की पुरानी फाइलें देखने लगा और शाम को जल्दी ही कमरे पर पहुंच तैयार होकर निकल पड़ा उस अनजान लड़की से मिलने के लिए। शेखर चल तो सड़क पर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उसी लड़की को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी तो वो समझ गया कि आज वो पहले से ही आ गई थी। वो तेजी से चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बोला, आज तो तुम पहले ही आ गई। जी, वो मुस्कुराकर बोली। तुम तो अपने दोस्तों के साथ आई थी ना जबलपुर घूमने? तुम्हारे वो दोस्त कहां हैं? शेखर ने जिज्ञासा प्रकट की। वे सब तो चले गए। और तुम क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें जबलपुर इतना अच्छा लगा कि यहीं रुक गई? मैं किसी का इंतजार कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। तुम कहीं मेरा ही तो इंतजार नहीं कर रही थीं? शेखर हंसा। शायद। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शेखर है और तुम्हारा? मेरा नाम खुशी है। सड़क पर दोनों बातें करते रहे। दोनों के शौक क्या क्या हैं, दोनों की फेवरेट मूवीज कौन सी हैं। बातें करते करते शेखर का रेस्टोरेंट आ गया। उसने खुशी को डिनर के लिए इनवाइट किया तो उसने शालीनता से मना कर दिया। शेखर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लोगों की भीड़ ही देख रहा था और जैसे पीछे मुड़ा तो देखा खुशी गायब थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई पर वो कहीं नहीं थी। शेखर आश्चर्य मिश्रित दुख के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अगले कई दिनों तक रात में वे मिलते रहे और ढेरों बातें करते, और शेखर जान गया कि खुशी को भीड़ भाड़ की जगह पसंद नहीं है।
यही ध्यान रखते हुए वो सड़क पर खाली जगह पर बैठने की जगह देख वहीं बैठकर बातें करता। एक रात शेखर बात करते करते खुशी से बोल उठा, खुशी, लड़कियां तो बड़ी फैशनेबल होती हैं, किसी लड़के से मिलने तो वे बड़ी सज धज के आती हैं, पर तुम तो रोज रोज एक ही ड्रेस में मुझसे मिलने चली आती हो। क्या जबलपुर देखने आई थी तब सूटकेस भरकर नहीं लाई, दूसरी लड़कियों की तरह? शेखर से यह प्रश्न सुन खुशी थोड़ी सकपका गई और बोल पड़ी, तुम भी तो रोज रोज ट्रैक सूट पहने चले आते हो, मैं तो तुमसे कभी नहीं बोली तुम्हारे कपड़ों के लिए। खुशी थोड़ा नाराज होते हुए बोली। उसकी नाराजगी समझ शेखर इस बात को पलटते हुए बोला, चलो छोड़ो ये सब बातें, खुशी तुम्हें तो यहाँ का वाटरफॉल ऑसम लगा था, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस ऑसम वाटरफॉल को देखने? शेखर थोड़ी हिम्मत बटोर कर बोला, जरूर, वो ही तो दिखाना चाहती हूं मैं तुम्हें। जितनी सबको मुग्ध करने वाली वो जगह है, मेरे लिए तो वो हॉरर जगह। अरे तुम जरूर चलना मेरे साथ देखने जो मैं भी दिखाना चाहती हूं। खुशी उत्साह से बोली, कल चले। डन, लेकिन दिन के अच्छे से ढलने के बाद ही। खुशी बोली, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? शेखर अपनी आंखों को केस सुलझाने वाली निगाहें कर खुशी को देखने लगा। तुम पुलिस वाला बन गए ना, चलो कल मिलते हैं। वैसे भी मैं जहां ले जाना चाहती हूं वहां भी एक पुलिस वाला ही चाहिए। तुम्हारी बातें तो पहेलियां लगती हैं, शेखर बोला, वही तो तुम्हें सुलझानी है। कहकर खुशी उसे बाय कहकर फिर से चली गई। शेखर सोचने लगा कि वो कौन सी पहेली सुलझाना चाहती है उससे। फिर बातों से दिमाग हटा, वो उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। दूसरे दिन तो उसने अपना सबसे अच्छा सूट निकालकर पहन लिया, क्योंकि खुशी भी तो नोटिस करती है कि वो क्या पहनकर उससे मिलने आता है। जब अपने केस की फाइल शेखर देख रहा था, तभी उसके हाथ से मोबाइल उठाने के चक्कर में वहां रखी दूसरी फाइलें गिर गईं और वो झुककर उन्हें उठाने लगा। फाइलें उठाते हुए एक फाइल में उसे खुशी की फोटो नजर आई तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो उठा और अपनी फाइल बंद कर वो उस फाइल को लेकर कुर्सी पर बैठ गया। फाइल में स्वर्गीय खुशी सक्सेना पढ़ते ही चौंक उठा और डिटेल में सब पढ़ने लगा। आज से करीब 2 साल पहले 7 लोग जबलपुर घूमने आए थे। एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स में 2 लड़कियां और 5 लड़के थे। उनके यहां आने के बाद अचानक तीसरे दिन एक लड़की की वाटरफॉल में गिरकर मौत हो गई थी। अमीर परिवार की उस लड़की की मौत की खूब खोजबीन हुई और बाकी उसके 6 दोस्तों से डरा धमकाकर पूछा गया, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं मिले। फिर अमीर परिवार की उस लड़की के दोस्त भी सब अमीर परिवारों से थे, तो साल भर में कड़ी जांच पड़ताल के बाद परिणाम यह दे दिया गया कि 7 मस्ती में वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे थे और अचानक खुशी का बैलेंस बिगड़ गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। शेखर सोचने लगा कि खुशी यानी कि और यहां आते ही उससे ही क्यों मिली, वो कौन सी पहेली है जो वो सुलझवाना चाहती है उससे। अपनी फाइल और वो फाइल दोनों को रख वो केबिन से बाहर आ गया और शाम का इंतजार करने लगा जब उसे खुशी से मिलना था। सूरज आज तो ढल ही नहीं रहा था शेखर के लिए और वो अपनी बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सड़क पर उसी जगह आकर बैठ गया जहां बैठ वे बातें करते थे। शाम हो गई और अब तो रात के 10 बज गए। शेखर ने जब घड़ी देखी तो वो उठकर घर लौटने के लिए खड़ा हो गया और चलने लगा कि उसे फिर आवाज सुनाई दी, रुकिए। शेखर पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर खून से लथपथ खुशी खड़ी थी। आज भी उसी ड्रेस में थी जिसे पहने हुए वो रोज मिलती थी, लेकिन खून से सनी आज डरावनी लग रही थी। तुम जान गए शेखर, वो उदास होकर शेखर से बोली। खुशी, ओह, तुमसे मिलकर पहली बार मेरा दिल धड़का था। कहते हुए शेखर की जिंदगी में पहली बार आंखें भर आईं। सॉरी शेखर, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन देखो मुझे, तुम मेरा यह डरावना फेस देखकर डर रहे होंगे। कहते हुए खुशी भी रो उठी। खुशी, चिंता मत करो मेरे डर की, मैंने तो खैर, मेरे लिए तो तुम आज भी असाधारण लग रही हो। अब जो पहेली तुम सुलझवाना चाहती थी वो पहेली बतलाओ। शेखर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए बोला। शेखर, हम 7 जने भोपाल से आए थे ग्रुप में यहां। मेरे ग्रुप में मेरे दोस्तों विनय, रोहित, जय, विनीत और राहुल थे। खुशी बोली। एक लड़की भी थी। शेखर उसे देखने लगा। मत देखो मुझे ऐसे शेखर, अभी दर्द नहीं है इस शरीर में, लेकिन तब था और बहुत था, और उससे ज्यादा तब हुआ जब मेरी बचपन की सहेली शिखा ने ही मुझे राहुल के प्यार में मुझे बेड़ा घाट के उस सुनी जगह ले जाकर उन 5 के बीच उसका ध्यान भटकाकर मुझे धक्का दे दिया। राहुल मुझे चाहता था और वो राहुल को, और मैं। क्या तुम भी राहुल को चाहती थी?
कहते हुए शेखर उसे देखने लगा। पता नहीं, लेकिन शायद तुम्हें, कहते हुए खुशी खामोश हो गई। शेखर, शिखा एक बार भी मुझसे कह देती तो मैं उन दोनों की ही जिंदगी से दूर चली जाती, लेकिन उसने तो मेरी ही जिंदगी छीन ली। मैं उसे माफ नहीं कर पा रही हूं। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम क्या कहते हो शेखर? कहती हुई खुशी शेखर को देखने लगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं खुशी, और तुम्हारी उस सहेली को उसके किए की सजा दिलवाकर तुमसे मिलने आऊंगा। कहकर शेखर चलने लगा तो उसे फिर आवाज आई पीछे से, शेखर, शेखर, तब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहती हूं। कहूं क्या? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम मुझे केस के लिए क्लू देना चाहती हो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे हाथ में वो फटा चुन्नी का टुकड़ा देख सब समझ गया। अब मैं चलता हूं। कहकर शेखर चलने के लिए तैयार हुआ। तभी खुशी बोली, तुम असली सीबीआई ऑफिसर हो, इसलिए ही सिर्फ तुम्हें मिली, वरना। कहते हुए खुशी शेखर को देख मुड़कर चली गई। उसे जाता देख शेखर लंबी सांस खींच अपने मोबाइल से अपने ऑफिसर को फोन किया और बोला, सर, मैं 2 साल पहले यहां हुई एक लड़की की मौत के केस को फिर से खोलना चाहता हूं, प्लीज। कहकर शेखर खुशी की बीती यादों को याद करते हुए सड़क पर तेजी से चलने लगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।